डियर स्टूडेंट्स, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 गणित त्रिभुज एक्सरसाइज 6.2 के अंतर्गत कुछ प्रश्न बाकी थे, आइए उनको देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से देखिए और इसे समझिए। दिया क्या है यहाँ कि ABCD एक समलंब है, ट्रपेजियम समलंब। समलंब कहते किसे हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म या एक जोड़ा परस्पर समांतर हो और दूसरा जो जोड़ा है वो समांतर न हो। तो यहाँ जो ABCD एक समलंब दिया है, इसमें AB समांतर DC दे दिया है। यह भुजा इस भुजा के समांतर है और इसका जो विकोण है एक दूसरे को बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो सिद्ध करना हमको AO बटे BO बराबर CO बटे DO। देखिए AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यानी कि AO और BO का अनुपात CO और DO के अनुपात के ठीक बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए हमको डायरेक्ट थेल्स प्रमेय नहीं दिखेगा यहाँ। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कोई भी त्रिभुज अगर आप लेंगे तो भुजाएं न समांतर हैं, त्रिभुज के अंदर तो कोई रेखा, खींची हुई रेखा समांतर नहीं दिख रही है। तो ऐसा हमको रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रचना करेंगे, एक रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे कि DC समांतर एक रेखा OE खींच लेंगे। ये OE है जो DC के समांतर है। रचना में लिखेंगे भी कि DC समांतर OE खींचा, खींच गए। अब देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ उपपत्ति लिख देते हैं। यहाँ हमको क्या मिलेगा, रचना कर दिए तो त्रिभुज ADC में देखिए, त्रिभुज ADC में देखिए, त्रिभुज ADC में जो EO भुजा है वो DC के क्या है, समांतर है। तो इस त्रिभुज में जब EO समांतर DC के है तो थेल्स प्रमेय दिखेगा हमको। क्या दिखेगा? AE बटे ED बराबर AO बटे OC दिखेगा। यही चीज लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADC में क्या है, EO समांतर DC है, ये खींचा गया है। इसलिए परिणाम हमको क्या मिलेगा? परिणाम मिल जाएगा AE बटे ED बराबर AO बटे OC मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए इसी EO भुजा को अगर त्रिभुज DBA में देखा, चाहे ABD में देखा, ऐसे जो उल्टा त्रिभुज दिख रहा है ADB दिख रहा है, तो जो EO भुजा है वो AB के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब EO हम DC के समांतर खींचे हैं और DC समांतर AB के है, तो एक रेखा अगर किसी दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह दूसरी रेखा के भी समांतर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर उसको कह सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया जाए, चूंकि EO समांतर है किसके, DC के। और उस तथ्य को कैसे लिखेंगे देख लिया जाए। EO समांतर DC के, कहाँ से? हमने रचना से लिखा है। कहाँ से? रचना से। तर्क जरूर देंगे, दिया नहीं है, हमने रचना किया है। लेकिन जो AB समांतर है वो DC के है। ये कहाँ से? ये तो दिया है, समलंब दिया तभी तो वो समलंब है। अब देखिए यहां से EO समांतर DC के है, AB समांतर DC के है, इसलिए क्या हो जाएगा, EO समांतर AB हो जाएगा। अब त्रिभुज DAB में
लिख देंगे अब त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में क्या हो गया, EO समांतर है AB के, तब क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, EO समांतर है AB के तो क्या मिलेगा, हम क्या पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं ना, ABC, यहाँ पर DE है, DE समांतर BC के, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये पढ़े हैं। तो ठीक इसी तरीके से त्रिभुज DAB में अगर EO समांतर है AB के तो क्या मिलेगा हमको, DE बटे EA बराबर DO बटे OB तो मिलेगा हमें, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना मिल जाएगा, लिख लिया हमने। लेकिन देखिए यहाँ AE बटे ED निकाला गया है और यहाँ पर DE बटे EA आ गया है। अगर इसका व्युत्क्रम कर दें, यहीं पर लिख दें या EA बटे DE बराबर OB बटे DO लिखा चाहे OD लिख दें। ये हम समीकरण नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो समीकरण 1 और 2 में देखा जाए, AE बटे ED बराबर AO बटे OC, EA बटे DE बराबर OB बटे OD। चूंकि भुजा की बात कर रहे हैं तो AE EA बराबर ही है, एक ही है। तो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AO बटे OC बराबर OB बटे OD हो जाएगा। अब देखिए हमको तथ्य क्या मिल गया, मिल गया AO बटे OC बराबर OB बटे OD, AO बटे OC बराबर OB बटे OD मिल गया। जब हमको लाना है AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO लाना है। तो यहाँ पर एक तथ्य काम करता है, जब हम समानुपातिक नियम जब पढ़ते हैं तो इसमें होता है वर्गानुपात होता है, वर्गमूलानुपात होता है, घनानुपात, घनमूलानुपात, योगानुपात, अंतरानुपात, योगांतरानुपात, उसी में एक होता है एकांतरानुपात। एकांतरानुपात, एकांतरानुपात क्या है, AO बटे OC बराबर OB बटे OD है तो हम कह सकते हैं क्या, AO गुणे OD बराबर OC गुणे OB। अब AO के साथ OD का गुणा हुआ, OC के साथ OB का गुणा हुआ। अगर हम OB को नीचे लाएं और OD को इधर ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, AO बटे OB बराबर OC बटे OD। यही चीज हमको लाना था, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लाना है AO बटे BO बराबर, यहाँ CO लिखा है तो OC लिखा है तो OC को आप CO लिख सकते हैं, DO लिखा है OD है तो OD को आप DO भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण की बात तो नहीं की जा रही है, समरूप त्रिभुज की तो बात नहीं की जा रही है जिससे हम कोणों को या बिंदुओं को क्रम के अनुसार लिखेंगे, यहाँ वो चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देखिए, एक बार और देखिए। ये समलंब है त्रिभुज, समलंब ABCD है जिसमें AB समांतर DC दिया है और उनके विकर्ण दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। सिद्ध करना कि AO बटे OB बराबर CO बटे DO। उसके लिए सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, DC समांतर OE एक रचना कर दिया गया। तो इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ADC में लिखा भी है, ADC में EO समांतर DC है तो AE बटे ED बराबर AO बटे OC हो जाएगा। समीकरण 1 लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए EO समांतर है DC के और AB समांतर है DC के, तो EO समांतर AB हो जाएगा, उसको इस तरह से लिख दिया गया है। अब त्रिभुज DAB में क्या हो जाएगा, DAB में EO समांतर है AB के तो ED बटे EA बराबर DO बटे OB हो जाएगा। व्युत्क्रम कर दें तो AE बटे ED बराबर DE बराबर OB बटे OD हो जाएगा।
समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो राइट बराबर हो जाएगा। AO बटे CO बराबर OB बटे OD। एकांतरानुपात करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट यह लिख सकते हैं, लेकिन एकांतरानुपात आता कैसे है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसको आप यहाँ कर दीजिए, इसको आप इसके बटे कर दीजिए, तब भी हमारा अनुपात बदलता नहीं है, अनुपात वही रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस तरह से प्रश्न नंबर 9वां था उसी तरह का प्रश्न है यह 10वां। एक तरह से प्रश्न नंबर 9 का विलोम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 10 को। यहाँ दिया है चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD है के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। अब प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न 10 में अंतर क्या है? प्रश्न नंबर 9 में समलंब दिया था, ABCD समलंब दिया था, जिसमें AB समांतर DC कहा गया था, और हमको परिणाम सिद्ध करना था AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इसमें क्या दिया है? इसमें ABCD समलंब नहीं दिया है, हमको परिणाम दिया है यहाँ AO बटे BO बराबर CO बटे DO, और इसको समलंब सिद्ध करना है। मतलब AO बटे BO बराबर CO बटे DO है, इसकी सहायता से हमको AB समांतर DC लाना है, और जब AB समांतर DC ला देंगे तो वो समलंब हो ही जाएगा। बस यही करना है हमको। तो आइए इसको सिद्ध करने के सबसे पहले हमको यहाँ पर भी रचना करना पड़ेगा। रचना सेम वही रचना कर देते हैं जो इससे पहले वाले प्रश्न में किए थे। क्या कि EO समांतर DC खींचा। रचना में EO समांतर DC खींचा, खींच दिया तो हमको क्या परिणाम मिलेगा उपपत्ति में। आइए ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ त्रिभुज ADC में देखिए, त्रिभुज ADC में क्या है, EO समांतर DC है, तो परिणाम क्या मिलेगा हमको, थेल्स पर में लगा दें। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC में EO समांतर DC के, इसलिए क्या मिल जाएगा हमें, मिलेगा AE बटे ED बराबर AO बटे OC। AE बटे ED बराबर AO बटे OC मिल जाएगा। यह एक है हमारा। अब देखिए मिला क्या है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO मिला है। यहाँ पर लिखा AO बटे BO बराबर CO बटे DO। कहाँ से लिखा जा रहा है, दिया है। यहां से अगर हम एकांतरानुपात कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा AO बटे CO बराबर BO बटे DO। अब इसको पहले लिखा चाहे बाद में लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। AO बटे इसलिए लिख रहा हूं, समीकरण 1 में AO बटे CO में राइट में लिखा हूं, इसीलिए यहाँ पर AO बटे जो CO है, AO बटे CO उसको भी राइट में लिख रहा हूं, BO बटे DO लेफ्ट में। इसको हम 2 मान लें तो 1 और 2 से अगर हम देखें, 1 और 2 से तो क्या परिणाम मिलेगा, समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AE बटे ED बराबर BO बटे DO हो जाएगा। AE बटे ED बराबर BO बटे DO हो जाएगा। अब इसका अगर हम व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको,
ईडी बटे एई बराबर क्या हो जाएगा, डीयू बटे हो जाएगा बीयू, या इसको ऐसे लिख दें, डीई बटे ईए बराबर डीओ बटे ओबी लिख दें। ये जो परिणाम हमको मिला है, ये देखिए क्या कह रहा है, ये त्रिभुज DAB है, उसमें DE बटे EA बराबर DO बटे OB हो गया। मतलब ये जो बिंदु E और O है वो DA भुजा को और DB भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो जो भुजा विभाजित कर रहा है, जो EO है, EO और AB में क्या संबंध होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार EO समांतर AB हो जाएगा। तो उसी बात को हमको लिखना है। यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज DAB में चूंकि DE बटे EA बराबर DO बटे OB, इसलिए क्या हो जाएगा, EO समांतर AB हो जाएगा। ये हमारा एक हो गया। लेकिन EO समांतर AB एक हो गया, इसको हमने सिद्ध कर दिया। लेकिन EO समांतर DC भी हम खींचे हैं, EO समांतर DC खींचे हैं। ये कहां से, रचना से। तो एक और दो तो लिख चुके हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं और यहाँ 4 लिख देते हैं। तो 3 और 4 से क्या मिलेगा, EO समांतर AB है और EO ही समांतर DC। चित्र में देखिए, EO समांतर AB है और EO के ही समांतर DC है। तो AB और DC में क्या संबंध होगा, मान लिए कि EO AB का मित्र है और DC भी EO का ही मित्र है। तो AB और DC में क्या संबंध होगा, ज्यादा चांस है कि वो मित्रता का ही संबंध होगा, शत्रु नहीं होंगे। तो वही बात है, यहाँ AB EO के समांतर है, DC EO के समांतर है, तो AB समांतर DC हो जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूं कि 3 और 4 से AB समांतर DC हो गया, और जब AB समांतर DC हो गया, इसलिए ABCD एक क्या हो जाएगा, समलंब होगा। होगा नहीं, सिद्ध कर दिए, समलंब है, इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों, ये रहे समलंब पर आधारित, समलंब और उसके व्युत्क्रम जो तथ्य दिया है उस पर आधारित प्रश्न रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखिए, सुनिए। अगर नहीं समझ में आता है फिर कमेंट कीजिए, बताइए, और इसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। एक बात कहना चाहूंगा, ये 10th क्लास में अभी ये सिद्ध करने वाला सवाल शुरू हुआ है। सिद्ध करने वाले सवाल हमारे त्रिभुज में भी मिलेंगे, वृत्त में भी मिलेंगे, स्पर्श रेखा में भी मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो सिद्ध करने वाले होंगे। तो इबारती को प्रश्न पढ़ करके सबसे पहले चित्र बनाना होता है, और चित्र का नामांकित और आवश्यकता पड़ा तो मापांकित चित्र बनाना पड़ेगा। और बनाने के बाद से क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, क्या ज्ञात करना है, क्या सिद्ध करना है, उसको ज्ञात करने के लिए या सिद्ध करने के लिए रचना की जरूरत है या नहीं है, कौन सा प्रमेय लगेगा, इन सबों का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। और यह अभ्यास से ही आएगा। आप प्रमेय को याद रखिए और बार बार चित्र बनाइए, उपपत्ति को लिखिए, आप इति सिद्धम तक पहुंचिए, बिल्कुल अभ्यास हो जाएगा आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।